धर्म का 9वां अंग है त्याग। त्याग के बारे में मैंने काफ़ी बातें विगत प्रवचनों में आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। जीवन में किन किन बातों का मुख्य रूप से त्याग व्यक्ति को करना चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान महावीर ने उन बातों का उल्लेख किया है। क्रमशः मैं वे बातें आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँगा। उपधि पहली बात भगवान महावीर ने कही है कि हर व्यक्ति के जीवन में परिग्रह अधिक रहता है। मनुष्य परिग्रहशील प्राणी है। देवता के पास जो परिग्रह है वे जन्मजात है। जन्म से देवों को जो सुख साधन प्राप्त होते वे उतने ही रहते। वे उन्हें ना बढ़ाता है न घटाता है। जो चीज़ें जन्म से देवी देवताओं को पुण्यों के प्रताप से प्राप्त होती है वे उनका उपभोग करते हैं, उनसे सुख उठाते हैं और उन चीज़ों के अंदर वो रचे पचे हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाते नहीं। नारकी के जीवन में परिग्रह है ही नहीं। नरक में रहने वाले प्राणियों के पास दुख है, शोक है, विषाद है, क्षोभ है, चिंता है, आरत ध्यान है। उनके पास परिग्रह नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो है भी वे उनके दुख का कारण है। पशु पक्षियों के पास क्या परिग्रह है? उनके पास कुछ नहीं है। केवल उदर पूर्ति करने के लिए वे भोजन करते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं और उस थकावट को दूर करने के लिए कहीं पर विश्राम कर लेते हैं। ना उनके पास मकान है, ना उनके पास कोई अपना भोजन है, ना उनका किचन है, ना उनकी कोई रसोई है। केवल दूसरों के सहारे पर वो अपना जीवन गुजार लेते। परिग्रह पशुओं के पास भी विशेष नहीं, लेकिन मनुष्य के पास परिग्रह सबसे ज़्यादा है। अगर संपन्न कुल में इसने जन्म ले लिया है, संपन्न कुल का महत्व क्या है? जिस कुल में जन्म लेते ही सारे सुखों के साधन प्राप्त हो जाते हैं, वो कुल संपन्न कुल है। आप दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो संपन्न कुल है जिस कुल के अंदर परिग्रह ज़्यादा है। सुंदर कोठी है, मकान है, उसके अंदर ऐश्वर्य वैभव के साधन है, बहुत बड़ा व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है। ये अर्जन कमाने के सारे साधन हैं। तो मनुष्य परिग्रह में पैदा होता है, परिग्रह से परिग्रह और पैदा करता है, अर्जन करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है। तो जब परिग्रह होगा ममता होगी, मोह होगा और उसके प्रति ममत्व तो होगा ही होगा। ऐसा व्यक्ति अपने साधनों का सुख खुद उठाता है। अपने सुख साधनों का सुख दूसरों को नहीं देता। दूसरों को सुख तो त्याग से मिलता है।
आप परिग्रह का त्याग करें, जितना कर सकते हैं। तो आप दूसरों पर दया कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उन्हें सहारा दे सकते हैं। तो परिग्रह को छोड़ने का नाम त्याग है। परिग्रह या परिग्रह ही छोड़ा जाए या परिग्रह का मोह छोड़ा जाए। मुनि परिग्रह छोड़ता है और परिग्रह का मोह भी छोड़ने के लिए भगवान ने कहा है, जितनी मात्रा में छोड़ता है उतनी मात्रा में संयम की आराधना कर सकता है। असूल असूल है, नियम नियम है, मर्यादा मर्यादा है। ये नहीं कि स्थूल परिग्रह छोड़ दिया और परिग्रह के प्रति आसक्ति बनी रही, मोह बना रहा, तो फिर सच्चा त्याग जीवन में आता नहीं। और ऐसे संयमी को सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, साधना नहीं कर सकता और आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मतलब मोक्ष की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति। तो मुनि अगर सन्यासी है तो बाहर से और भीतर से वो त्याग करता है, लेकिन गृहस्थी मर्यादा में करता है, सीमा में करता है। लेकिन एक अच्छा श्रावक बनने के लिए थोड़ा बहुत त्याग तो श्रावक को भी करना पड़ता है। तो किन किन बातों का त्याग करने का ध्यान रखना चाहिए, भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन शास्त्र में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया है। उसके अंदर एक बात है उपधि। ये जैन धर्म का परिभाषित शब्द उपधि, इसको हम व्यवहारिक भाषा में, लोक भाषा में सुख साधन कह सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सुख साधन है, सुखों के उपकरण हैं जिनसे वो सुख उठाता है। गुजारा करना एक और चीज़ है और अपने सुखों के सामान बनाना ये और चीज़ है। सुखों के सामान परिग्रह है और गुजारा तो मुनि भी करता है, संत भी करता है, साधु भी करता है, तीर्थंकर भी करते हैं, भिक्षा वो भी करते हैं, किसी न किसी उद्यान में वो भी ठहरते। आवश्यक उपकरण हर मुनि के पास, हर त्यागी के पास आवश्यक उपकरण होते हैं, लेकिन वो सुखों के साधन नहीं है, वे गुजारे के साधन है, निर्वाह के साधन है, एक जीवन यात्रा को पूरा करने के सामान है, लेकिन हम उन्हें सुख साधन नहीं कह सकते। यहाँ सुख साधन है वह परिग्रह है। तो भगवान ने पहला जो त्याग कहा वो उपधि का त्याग। उपधि का त्याग का मतलब सुख साधनों का त्याग करना। या सर्वथा छोड़ दिया जाए, अगर हिम्मत हो, बल हो और त्याग मार्ग पर आना हो तो फिर उन चीज़ों को सर्वथा मन से, वाणी से, शरीर से उन्हें छोड़ने की ज़रूरत रहती है। ये मुनि का, ये एक संयमी पुरुष का, त्यागी पुरुष का, सन्यासी पुरुष का त्याग है। गृहस्थी के लिए मर्यादा है, सीमा है कि वो मर्यादा में त्याग करे। जितना त्याग करेगा उतना सुखी रहेगा। तो गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि उपधि, जीवन के उपकरणों का, सुख साधनों का त्याग करने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो भगवान ने लाभ समझाया। उवई पक्ष काने न बनते जीवे किंग जाना है। प्रभु, इन सुख साधनों को छोड़ने का या छोड़ने से क्या लाभ होता है? यहाँ लाभ कोई लौकिक नहीं, सांसारिक नहीं, कोई सामाजिक लाभ नहीं,
यहाँ पर जब लाभ शब्द आता है तो इसका मतलब है आत्मा का आत्मिक लाभ, शांति के रूप में। त्याग शांति के रूप में क्या लाभ देता, कल्याण में उसका क्या स्थान है, और भजन पाठ में त्याग का क्या स्थान है, ध्यान लगाने में त्याग का क्या स्थान है, और कायोत्सर्ग करने में ये त्याग का क्या महत्व है। और व्यक्ति समाधि में बैठना चाहे तो त्याग अंदर, त्याग उसे क्या सहयोग देता है, ये लाभ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ समझे जाते। तो भगवान ने कहा उभय पक्ष कारणं अपलिमंथं जनाय निरुभय जनं जीवे निकंखे वही अंतरनम न संकलित। जो व्यक्ति सुख साधनों का त्याग कर देता है, उसके धर्म ध्यान में, साधना में, स्वाध्याय में, चिंतन और मनन में बाधा नहीं पड़ती, रुकावट नहीं पड़ती, और इन सुख साधनों का मोह त्यागने वाला, मोह छोड़ने वाला व्यक्ति शांत चित्त होकर स्वाध्याय कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, ध्यान लगा सकता है, और समाधि में बैठ सकता है, योग में बैठ सकता है। अगर परिग्रह है तो ध्यान उधर रहेगा, ममता उधर रहेगी, ख्याल उधर लगा रहेगा, और अर्जित करने की तरफ ख्याल रहेगा। कोई उठा के ना ले जाए, कोई छीन ना ले, कोई अथ्या ना ले, ये बातें मन के अंदर बनी रहेंगी। उसके प्रति जो मोह है वो आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं करने देगा, ध्यान के अंदर बैठने नहीं देगा। आप एक सामायिक ही करते हैं, इसके लिए भी त्याग करना पड़ता है, व्यापार छोड़ना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, स्थानक में आना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, शरीर के पहले कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, सामायिक के वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। मुख वस्त्रिका लगाने का अभ्यास नहीं है, फिर भी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर बैठना पड़ता है। शरीर की चपलता, चंचलता दूर करके निश्चल होकर बैठना पड़ता है। जिन्हें बातचीत करने का एक अभ्यास बना हुआ है कि बातें किए बिना रह नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते, उन्हें 2 घड़ियों के लिए चुप बैठना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है, मौन धारण करना पड़ता है। इतना त्याग करे तो सामायिक होती है। एक सामायिक के लिए भी व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, तो व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। जब एक छोटी सी सामायिक करने के लिए इतना त्याग करना पड़ता है, तो मोक्ष प्राप्त करना कोई खाला जी का घर है? बातें बना ली मोक्ष मोक्ष, मोक्ष कोई पड़ा है? मोक्ष यहाँ रहता है। मोक्ष तक पहुँचने के लिए तो बड़ी उग्र यात्रा, बड़ी लंबी यात्रा व्यक्ति को करनी पड़ती है, और उस यात्रा के अंदर कितने कष्ट हैं, कितने परिसर हैं, कितने उपसर्ग हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितनी रुकावटें हैं, उन सब को पार करना पड़ता है। और उन्हें पार करके अपना मार्ग प्रशस्त करके मोक्ष तक व्यक्ति ने पहुंचना है। कितना कठिन मार्ग है। तो त्याग प्रथम सोपान है। व्यक्ति स्थूल चीज़ों का, मोटी मोटी चीज़ों का त्याग करे, फिर अंदर के भावों का, जो कषायों के रूप में, विकारों के रूप में, राग और द्वेष के रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उन विकारों को फिर बाहर निकालना पड़ेगा। निकालना है, पहले तो मोटे मोटे त्याग करने पड़ते हैं, फिर व्यक्ति अंदर के विकारों को जीतता है, उन पर विजय पाता है। घर के अंदर अगर सांप भी रहते, चूहे भी रहते,
एक व्यक्ति चूहों को निकालता है, पिंजरे लगा रखे, चूहे पकड़ते हैं, निकाल रहे हैं। चूहे नुकसान तो करते हैं लेकिन इतना नुकसान नहीं करते। अगर घर के अंदर सांप है, सांपों ने बिल बना रखे हैं और घर के अंदर सांप बैठे हुए हैं, तो पहले तो सांपों को निकालना है या पहले चूहों को निकालना है? लोग सांपों को पालते हैं, चूहों को निकालते हैं। ये छोटे छोटे जो त्याग है, सब्जी नहीं खानी, जूता नहीं पहनना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये ठीक त्याग है, मैं इन्हें त्याग में मानता हूँ। लेकिन ये छोटे छोटे त्याग हैं, बड़े त्याग तो तब होंगे जब अंदर जो विकार पड़े हैं, कषाय है, विषय और वासनाएं हैं। जब व्यक्ति विषय वासनाओं का त्याग करेगा, कषायों का त्याग करेगा, राग द्वेष को छोड़ेगा, वैर विरोध को छोड़ करके समभाव में आएगा, समता में आएगा। ये जो मन की पिटारी के अंदर बड़े बड़े विषधर, बड़े बड़े सांप कुंडलियां मार करके बैठे हुए हैं और जरा सा कोई बाहर कारण बनता है, घटना घटित होती है, ये जो सांप है ये फुंकारे मारने लगते हैं और फिर कुंडलियां बना के बैठे हुए हैं और फुंकारे मार करके ये फिर खड़े हो जाते हैं, अपना फन उठा लेते हैं। पहले तो इन्हें निकालने की जरूरत है, लेकिन लोग छोटे छोटे त्याग करके अपने आप को त्यागी कहते हैं। मोक्ष इन त्यागों के आधार पर नहीं खड़ा, ये तो एक बाहर की पहली बात है, अर्थात पहला कदम है, पहला पग है, प्रथम स्टेप है जो व्यक्ति उठा करके फिर आगे बढ़ता है। आपने अगर बाहर की चीज़ों का त्याग किया है तो अंदर का त्याग भी करना पड़ेगा। कर्म बंधन अंदर से होता है और जितना बंधन है वो अंदर है, बाहर तो बंधन कोई है ही नहीं। शरीर का कोई बंधन नहीं, बंधन मन का है। इस मन को बंधन से खोलने के लिए अंदर की चीज़ों का, अंदर के विकारों का त्याग करने की ज़रूरत है। लेकिन जो अंदर के विकार हैं वो बाहर के परिग्रह से पैदा होते, सुख साधनों से पैदा होते, उनके मोह के कारण अंदर के विकार पैदा होते। चीज़ें हैं तो झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, तेर मेर पैदा होगी, बंटवारा होगा, उसमें अन्याय होगा, अनीति होगी और किसी को कम किसी को ज़्यादा अगर दिया जाएगा, सम विभाग नहीं होगा तो फिर राग द्वेष पैदा हो जाएगा, वैर विरोध पैदा हो जाएगा, क्लेश पैदा हो जाएगा, अमैत्री पैदा हो जाएगी, मैत्री नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी और एक दूसरे के साथ टकराव होगा। ये सारे दोष परिग्रह से पैदा होते हैं, बाहर से पैदा होते हैं। इसलिए व्यक्ति पहले बाहर का त्याग करता है और बाहर का त्याग करके अंदर की तरफ मुड़ता है। तो भगवान महावीर ने पहला त्याग कहा है सुख साधनों का त्याग, उपधि का त्याग, उपकरणों का त्याग। जो व्यक्ति उपकरणों का त्याग करता है, मोह छोड़ता है, ममता छोड़ता है, वो स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में और समाधि में, कायोत्सर्ग में निश्चिंत होकर के, निश्चल होकर के बैठ सकता है। क्योंकि उसके मन का झुकाव बाहर नहीं होता, मन बाहर नहीं जाता, बल्कि बाहर की चीज़ों को छोड़ देने से मन अंदर में स्थित हो जाता है, मन टिक जाता है और ऐसा व्यक्ति निकंखे, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, संतुष्ट हो जाता है, संतोष में आ जाता है। और अगर किसी वक़्त चीज़ें ना मिले, उपलब्ध ना हो, तो फिर आकुल व्याकुल नहीं होता, उसके अंदर व्याकुलता नहीं होती, बिना चीज़ों के भी रह जाता है, शांति पूर्वक रह जाता है और उसके मन को कोई संक्लेश किसी प्रकार का नहीं होता। त्याग सबसे पहला है सुख साधनों का। जितना सुख साधन
का त्याग करेगा उतना वो संतुष्ट होगा, आत्मनिष्ठ होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, स्वाध्याय, धर्म, ध्यान, समाधि, योग साधन के अंदर मन को लगा सकेगा। और फिर बिना अगर साधन नहीं मिले तो फिर भी शांति पूर्वक रह सकेगा। ये शिकवा और शिकायत उसको नहीं होगी, मुझे ये चीज़ें नहीं मिली, मुझे कोई नहीं दे रहा। उसने चीज़ों का मोह ही छोड़ दिया है। इसलिए शिकवा और शिकायत करने का कोई अवसर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आता। तो पहला त्याग भगवान महावीर ने कहा, सुख साधनों का त्याग व्यक्ति को करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ से आगे अगले त्याग बढ़ते हैं। वो कौन कौन से त्याग हैं कल के प्रवचन में फिर मैं उनका उल्लेख करने का प्रयत्न करूँगा। विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।